नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको गैस टू लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में बताया था, सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गैसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। उसमें हमने किया था नेचर ऑफ द गैस एंड लिक्विड, फिर हमने उसमें किया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आपको याद होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर का जो कंसेप्ट था उसी को हम हेनरी लॉ कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, व्हेन वी अप्लाई पार्शियल प्रेशर टू द लिक्विड गैस मिक्सचर, then the solubility of gas increases in terms of mole fraction, and if you remove the proportionality sign you get this relation where KH is known as Henry constant and XA as solubility of gas in terms of mole fraction. आपको बेटा याद होगा मैंने कहा था सॉल्युबिलिटी दो तीन तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उनमें से एक है मोल फ्रैक्शन। अगर हम किसी पर्टिकुलर कंटेनर में जिसमें कोई लिक्विड है, सपोज लिक्विड के मोल्स हैं कैपिटल N, और अगर इसमें आपने n मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व किए, ठीक है, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो होगा डिसॉल्व, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इक्वल टू n ओवर n प्लस n, ये मोल फ्रैक्शन है। इस केस में अगर आप पार्शियल प्रेशर या प्रेशर अप्लाइड टू द गैस लिक्विड मिक्सचर फाइंड आउट करते हो, हेनरी कांस्टेंट गिवन है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, और अगर आपको मोल फ्रैक्शन गिवन है, प्रेशर गिवन है, तो हेनरी कांस्टेंट फाइंड आउट कर लोगे। और अगर मोल फ्रैक्शन दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस गिवन है और हेनरी कांस्टेंट गिवन है, देन वी कैन फाइंड आउट द प्रेशर व्हिच इज अप्लाइड टू डिसॉल्व द गैस। ओके, सो दिस इज द कांसेप्ट बिहाइंड द न्यूमेरिकल्स। मैंने यहाँ पे दो न्यूमेरिकल्स दिए हैं, ठीक है। इन टू न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत सिंपल मैनर में मैंने टू एग्जांपल्स लिए हैं, इनमें सारी चीजें कवर्ड है। यू हैव टू गिवन 1 लीटर ऑफ वाटर, सो वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर। Do you know 1 liter means 1000 ml, and you know 1000 ml is equal to 1000 gram for water. That means water is given 1000 gram. अगर आप इसमें number of moles of water find out करो as a solvent, तो आप इसके 1000 में 18 से डिवाइड कर दो as a molecular mass, you get number of moles of water. Similarly, pressure 1 atmosphere, dissolved 0.02 gram of nitrogen. It is the mass of water as a solvent. Now mass of nitrogen dissolved as a solute, it is 0.02 gram. ये given है कि इतनी ये dissolved होती है। आप इसके भी number of moles find out कर लो। 0.02 ग्राम, नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट 28 है। 28 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो these are the moles of nitrogen, moles of water. Obviously ये वैल्यू बहुत कम आएगी, 0.02 में 28 से डिवाइड करना है, ठीक है। Now हेनरी कांस्टेंट फाइंड करना है, so you know the relation. Pressure is given 1 atmosphere. Okay, so according to the Henry's law, partial pressure is equal to KH into मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिसॉल्व। ये रिलेशन है आपके पास। इसमें बेटा ध्यान देना, हेनरी कांस्टेंट इसको हम तभी कहेंगे जब ये मोल फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाइड होगा। कुछ फॉर्मूलेज ऐसे भी लिखे जाते हैं जिसमें मोल फ्रैक्शन इक्वल टू पार्शियल प्रेशर इनटू सम कांस्टेंट K dash H. This is not Henry constant. This constant is reciprocal to this one. Remember this, ठीक है। हेनरी कांस्टेंट हम इस केस में बोलते हैं। So partial pressure or pressure applied to the gas is given 1 atmosphere, write it 1. KH you have to find out.
एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, गैस के मोल्स है, मोल फ्रैक्शन का मतलब इंडिविजुअल मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स, तो इसके मोल्स है बेटा 0.02/28 मोल्स ऑफ द गैस डिवाइड बाई टोटल मोल्स 0.02/28 प्लस 55.55। और यहाँ पे ना जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आप इसे निगलेक्ट भी कर सकते हैं इनके कंपैरिजन में। As compared to the number of moles of solvent, we can neglect this one. So what is the KH? KH की वैल्यू यहाँ से आएगी बेटा 1 into 55.55 डिवाइड बाई 0.02 into 28। इसे आप सॉल्व कर लीजिए और इसकी जो यूनिट होगी वो एटमॉस्फेयर में होगी। ऐसे करना होगा। अगर आपको मासेस दिए हैं तो पहले दोनों के मोल्स फाइंड कर लो, फिर मोल फ्रैक्शंस यहाँ पे पुट कर दो। प्रेशर दिया है तो KH आ जाएगा, KH दिया है तो प्रेशर आ जाएगा, सिंपली। ठीक है, आई हैव टू सॉल्व, यू गेट द आंसर। जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की वर्डिंग पहले अब रीड करो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 डिसॉल्व्ड, मतलब आपने फाइंड आउट करना है weight of CO2 जो डिसॉल्व्ड है, amount of CO2 dissolved at 4 atmosphere pressure. Pressure is given 4 atmosphere in 1 decimeter cube of water. 1 decimeter cube का मतलब 1 liter water होता है। So volume of water is given 1 decimeter cube, that is 1000 ml. तो इसके बेटा नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड कर सकते हो क्योंकि 1000 ml ही 1000 ग्राम होता है। इट इज ओनली फॉर वाटर, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आप यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए 1000/18। ये मोस्टली केसेस में यही रखे जाते हैं 55.55। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का वेट आप एज्यूम कर लीजिए स्मॉल w। क्लियर? KH Henry constant is given in the question. It is 1.67 into 10⁻³ बार। एक किलो बार दिया है तो मैंने 3 को पावर में ले लिया। अब मुझे इसका वेट फाइंड करनी है। फॉर्मूला मेरे पास है PA = KX into mole fraction of CO2। बेटा PA = KH, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 का मतलब है मोल्स ऑफ CO2, मोल्स ऑफ CO2 देन मोल्स ऑफ वाटर, टोटल मोल्स लेने होंगे। KH मोल्स ऑफ CO2, CO2 का वेट दिया है और इसका मॉलिक्यूलर मास 44 होता है, तो मोल्स ऑफ CO2 हो गए W/44। और अगेन CO2 और वाटर के मोल्स हैं यहाँ पे, तो आप वाटर के मोल्स के कंपैरिजन में CO2 के मोल्स निगलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज यू नो गैसेस आर very less soluble in any liquid. Under pressure little bit these are soluble. So whenever moles of solvent and moles of the gas as a compatibility of solubility compare किए जाएंगे, वहाँ पे solute के moles को आप neglect कर सकते हो। Then you get number of moles of water and it is given 55.55. Pressure of the gas is also given 4 atmosphere। अब ये आ गया आपके पास। Value of KH is given 1.67 into 10⁻³ ओके। सो बस अब इसमें क्या चीज नहीं फाइंड आउट करने को रहेगी, स्मॉल w/44। सो फाइंड आउट द स्मॉल w, you have to just solve for the small w, you get the answer. Clear? So these are some numerical based on Henry's law। हेनरी लॉ बेसिकली गैस टू लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है। आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपके पास कोई बुक अवेलेबल है आप ट्राई करिए। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने में आ सकती है, अदरवाइज ये हो जाएंगे। सो ट्राई, होपफुली यू विल गेट आंसर।